हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक असर्शन दिया है, एक रीजन दिया है, आपको एनालाइज करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन कहता है एन ऑर्बिटल ऑफ अ स्मॉलर साइज मींस देयर इज अ मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। अब बात यहाँ पे ऑर्बिटल की आ रही है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? वो स्पेसिफिक आपका मतलब बेसिकली ऑर्बिटल्स क्या है? वो वेव फंक्शंस हैं जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि इस प्रोबेबिलिटी मतलब इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इस पर्टिकुलर वेव फंक्शन के अंदर आपका क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है। सो एक ऑर्बिटल का या तो स्फेरिकल शेप हो सकता है या डंबल शेप हो सकता है। ठीक है। या डबल डंबल हो सकता है। अगर स्फेरिकल होता है तो उसे एस बोलते हैं, अगर डंबल होता है तो उसे पी बोलते हैं। अब अगर ये एस ऑर्बिटल आपके वन फर्स्ट फर्स्ट आपकी एनर्जी लेवल में है तो उसे वन एस बोल देंगे। अगर ये पी आपका जो आप कह रहे हो, ये आपका जो शेप बन रहा है, ये डबल डंबल शेप बन रहा है, ये क्या, ये एक ऐसा वेव फंक्शन है जो आपकी क्वांटम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमने इसको निकाला है। यानी कि ये वो रीजन है, बेसिकली ये वो रीजन बताता है कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या है? बेसिकली एक 3D काइंड ऑफ आपको इमेज प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है कि सिर्फ इतने ही एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया गया है। ठीक है। और इसी इलेक्ट्रॉन को पाया गया तो उसका एक सर्टेन शेप निकल के आ रहा है, उस शेप को आपने नाम दे दिया पी। ठीक है, उस शेप को नाम दे दिया पी। तो अगर एक ऑर्बिटल स्मॉलर साइज का, स्मॉलर साइज का मतलब होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसके उसकी जो एन वैल्यू होगी, जो इसकी एन वैल्यू होगी, एन वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? सबसे कम होगा, वन होगा, टू होगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? बेसिकली एनर्जी शेल बताता है कि ये एनर्जी शेल है। क्लियर? तो ये बात सही है कि अगर आपका जो भी आपका एनर्जी शेल है, अगर उसकी वैल्यू सबसे कम है, वन है, टू है, तो यानी कि वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है। और अगर उसके अंदर कोई ऑर्बिटल बैठा हुआ है, जैसे कि अगर मान लो वन एस बैठा हुआ है फर्स्ट एनर्जी शेल के अंदर, वन एस ऑर्बिटल बैठा हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा और उसके अंदर ज्यादा चांसेस है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के। ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, एन ऑर्बिटल ऑफ अ स्मॉलर साइज मींस देयर इज अ मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। क्लियर? ये बिल्कुल ट्रू है। सीधी सी कहानी है। आपका अगर स्मॉलर ऑर्बिटल है तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपके जो आपके लोअर एन वैल्यूज के अंदर बैठा हुआ है, और लोअर एन वैल्यूज का मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस के क्लोज होती है। क्लियर? सो ये ट्रू है। सेकेंड में कह रहे हैं ईच ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय द थ्री क्वांटम नंबर्स एन एल एंड एम एल। ठीक है। एन मैंने बता दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एल क्या होता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है। एम एल क्या होता है? मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप इसको अगर पहले आप इसका रेफरेंस ले लो मेरे से, मैं आपको इसका रेफरेंस दे देती हूँ। आप जाओगे पेज नंबर 55 11th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट वन के अंदर, तो वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है। मैग्नेटिक ऑर्बिटल, ये एमएल का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसे हम एमएल कहते हैं। ठीक है। तो एल मैंने बता दिया एनर्जी शेल रिप्रेजेंट करता है। एल रिप्रेजेंट करता है कि इस एनर्जी शेल के अंदर कितने टाइप के, मतलब कितने टाइप के, या फिर मैं कहूँ कि कितने कितने आपके इसके अंदर सबशेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर? और एम एल रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो एन शेल है, उस एन शेल के अंदर जो आपके सबशेल्स प्रेजेंट हैं, वो सबशेल्स फर्दर और कितने डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है। जैसे कि आपका घर है, घर के अंदर रूम है। ठीक है। और रूम के अंदर भी बेडिंग होती है। ठीक है। तो आपकी अगर बेडिंग है, मतलब आपका जो बंकर बेड्स लगा देते हैं, तो अगर बंकर बेड लगा दिया है हमने, तो आप लोअर लेवल पे हो, मिडिल पे हो, या टॉप लेवल पे। ठीक है। तो इस तरीके से एमएल वो रिप्रेजेंट करता है कि सब शेल के अंदर उसका सर्टेन ओरिएंटेशन क्या है स्पेस के अंदर। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो होता है वो बेसिकली स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन बताता है उस ऑर्बिटल का। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। क्लियर? अच्छा, तो ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये ऑर्बिटल्स, ये सॉरी, ये जो तीन क्वांटम नंबर है एन एल एम एल, ये तीनों किसकी बात करते हैं? ऑर्बिटल की बात करते हैं, कि ऑर्बिटल के बारे में बता रहे हैं। सो ये बिल्कुल ट्रू, ये ट्रू है। लेकिन आपका जो फोर्थ क्वांटम नंबर होता है एम एस क्वांटम नंबर, जिसे आप क्या कहते हो? स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
मतलब ये बात करता है आपके सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये बात करता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब ऑर्बिटल का पता चल गया, अब ये ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन बैठेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये वेदर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसकी स्पिन कैसी है, स्पेस में इसकी स्पिन कैसी है, इसके बारे में एमएस बताता है। ठीक है, सो ये आप पढ़ोगे पेज नंबर 55 से 56 तक जाओगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मेंशन्ड है। क्लियर? सो आपके दोनों ही ट्रू हैं, बट आप ये देखो कि असर्शन को रीजन एक्सप्लेन नहीं करा, रीजन ट्रू है। रीजन ने तो ये बताया ना कि ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने के लिए 3 क्वांटम नंबर्स यूज कर रहे हैं, बट ये थोड़ी ना बोल रहा है कि ऑर्बिटल अगर छोटा होगा तो वो न्यूक्लियस के पास होगा, नहीं, वो एक डिफरेंट स्टेटमेंट है, बट रीजन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस वजह से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं आपके इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।